आइए थोड़ी देर वचन से जो मैं सीखी हूँ उसको बताती हूँ, तो वो सहायता करें। प्रार्थना करती हूँ। छोटी अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम में होकर आपके पास आते हुए धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन में प्रभु आपने हम सब की सहायता की जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और हर एक जन जो ना भी जुड़े हों तो भी प्यारे प्रभु जी इस समय को याद करते हुए आपकी संगति में बने रहने के लिए याद करें, और अपने जीवन में प्रभु आपको महिमा देने वाले बने। मेरी भी सहायता करें प्रभु, कि जो कुछ आप मुझे बताते हैं से प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा की सहायता से जो सीखूं प्रभु जी, और जो बातें वो बताए वो बातों को रख सकता। तो सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए, और हर एक प्रिय जनों को प्रभु, ताकि हमारे कान आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहे और हृदय ग्रहण करने के लिए। तो हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बात को मैं देख रही थी कि इब्राहिम और मूसा और हर एक जन, यहोशू, कालेब, जो भी हैं परमेश्वर के जन, और एक जो महायाजक, और किस रीति से इब्राहिम अपने उस विश्वास को दिखाता है, उस बारे में सब लोग जानते हैं। और वो निकल जाता है जब परमेश्वर उनसे बात करते हैं कि तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़ और निकल जाए। और इब्रानी 11 में उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और उसकी आंखें स्थिर नगर की ओर देख रही थी, वो निकल गया था। और उसके साथ ही साथ बाद में उसको प्रतिज्ञा भी दे देते हैं कि मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। वो सोचते रहते हैं इब्राहिम की एलियाजर मेरे घर का ही मालिक बन जाएगा, यही होगा मेरा। लेकिन वो बोलते नहीं, तेरा होगा। और वो कुछ भी नहीं रहता है जब वो 75 साल का रहता है। और कितने साल वो मतलब नेगेटिव जैसे रहना चाहिए कि बात में उसमें रहने के बजाय, परंतु वो पॉजिटिव में रह करके चलते रहते हैं। और 25 साल के बाद उसको जो प्रतिज्ञा किए रहते हैं परमेश्वर, उससे वो प्रभु जब को पाते हैं कि वो चल रहा है मेरे संग संग, मेरे उपस्थिति में चल सिद्ध होता जा, तब उसको जो बेटा मिलता है, प्रतिज्ञा की हुई संतान इसहाक। तो एक उस चीज को मैं देख रही थी कि बात को कि उसके जीवन में निराशा नहीं आती। रोमी 4 में भी उस बात को लिखा है बहुत सारी जगहों में, कि निराशा में भी आशा रख करके वो मरी हुई दशा जो गर्भ की रहती है उस पर भी विश्वास करके वो चलता है, और वो पाता भी है। और उसको भी परमेश्वर कहते हैं कि जिससे तू प्यार करता है, प्रेम करता है, उसको दे दे। और उसमें भी वो विश्वास योग्य निकल जाते हैं। मतलब कि वो दान जो पाए रहते हैं उसको नहीं चाह करके देने वाले, दान देने वाले से प्रेम करने का वो एक प्रगटीकरण बताते हैं। मतलब कि मेरे को जो आशीष मिली मेरे को जो आशीष मिली मैं इसको प्यार ना करके आशीष में ही मैं अपना ध्यान न लगाऊं, परंतु परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं उसको प्यार करके उसका प्रेम का प्रमाणीकरण दूं, प्रगटीकरण दूं, और प्रमाणित करूं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं। मतलब जो आशीष आपने दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो आप हैं, मैं आपसे प्यार करके आपको अपना जीवन पूरी रीति से देना चाहता हूँ। तो इसमें भी वो खरा निकल जाते हैं। और एक चीज और है, वो प्रेरितों को उसमें 7 में लिखा हुआ है, 7 के 2 और 3, प्रेरितों के काम 7 का, यदि किसी को मिलता तो पढ़ भी सकते हैं। लिखा हुआ है, तब महायाजक ने कहा ये बातें यो ही हैं। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले
जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। और एक विशेष बात जो 5 में है, 5 पद में, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी। मतलब वो प्रतिज्ञा परमेश्वर किए थे तो वो प्रतिज्ञा जबकि दिखा भी दिए थे, ये पूरा जो तू देख रहा है चारों तरफ ये सब कुछ तेरा रहेगा, तेरे वंश के लोग रहेंगे, तेरे किनको की तरह रहेंगे इसमें, ऐसा वो प्रतिज्ञा किए रहते हैं, ऐसा बढ़ जाएगा तेरा वंश। लेकिन पैर रखने भर की भी जगह उसमें नहीं दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि अब मैं देश तेरे और तेरे बाप तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, तो इतना होने पर भी उसका विश्वास नहीं जाता है, मतलब कुछ नहीं है, शून्य है, बिल्कुल खत्म। लेकिन वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर किए रहते हैं कि तेरे को मैं दूंगा, जबकि उसके पास नहीं था, जगह भी नहीं थी पैर रखने के लिए, ऐसे इसकी दशा थी, और उस समय वो कोई पुत्र भी नहीं था, फिर भी उसको वो विश्वास योग्य इब्राहिम निकलते हैं। मूसा भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं, नम्र और दीन होकर के, और वो अगुवाई भी करते हैं, परमेश्वर उनको चुनते जब, फिर भी जबकि वो बोलने में हकलाते थे फिर भी। और लेकिन एक ही बात के कारण गिनती 20 में जो है कि चट्टान पर 2 बार मारने के कारण उसको अपवित्र ठहरा दिया परमेश्वर यहोवा को, इसलिए वो नहीं जा सके कनान में। और इस प्रकार जो वहां उस समय के लोग थे, जब उनको लेकर के मूसा निकले छुड़ा करके 10 विपत्तियों के बाद, और उनके खाने के लिए जो मन्ना बरसाते थे हम लोग सब जानते हैं। और भजन संहिता 78 उसका 24 और 25, जबकि धूप निकलने के पहले उस मन्ना को बटोरना रहता था, और नहीं तो उसके बाद वो गल जाता था। तो 78 उसका 24 और 25 वहां पे लिखा हुआ है, 23 से पढ़ूंगी। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। मतलब वो स्वर्ग का द्वार खोल करके उनको खाने के लिए स्वर्ग से अन्न दिए। ऐसा महान परमेश्वर पिता उनके लिए ऐसा काम किए। और वो रोटी एक दिन उनके लिए क्या हो गई, गिनती 21 के 5 में लिखा हुआ है, गिनती 21 के 5 में लिखा है, तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। जो वो मन्ना हम लोग खा रहे थे, और उसके बाद वे लोग जब वहां से निकले और वहां पर जहां पर पीतल का ऊंचा स्तर बना करके वो लोग जब मरी फैल गई थी और उसके कारण से वो नाश हो रहे थे, तो वो जो देख खंबा लटका है, खंबा में सांप का जो वो लगाया गया था, पीतल का सांप बना करके खंबे में, और सांप के डसे हुए में से जो भी देखेगा पीतल के सांप को जीवित बच जाएगा करके वो बताते हैं वहां पर। तो ये यहाँ पर वो लाल समुद्र का मार्ग लेकर के एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जा करके, और उनका मन क्या हो रहा था, मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया था, और ये भी परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे थे और मूसा से बोल रहे थे। मैंने इनडायरेक्टली, जैसे बहन सुनीता बताई थी पिछले दिन में, इनडायरेक्टली तो परमेश्वर के विरुद्ध ही बात कर रहे थे और मूसा को कह रहे थे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न रोटी है न पानी,
और जबकि अपनी आंख के सामने सब देख रहे थे कि उनको मन्ना और उनको पानी सब कुछ मिल रहा है चट्टान में से, और इस निकम्मी रोटी से दुखी थे बोल रहे हैं। वो रोटी जो मिल रही है उससे भी दुखी थे बोल रहे हैं, और अपने जीवन से उस स्वाद को खो दिए थे। उनका मन हमेशा शरीर की बातों से लगा रहता, शरीर की बातों में ही लगा रहता। और जबकि इब्रानी 8:9 में लिखा कि हाथ पकड़कर मिस्र से निकाला है उनको, फिर भी वो लोग उनके साथ बलवा ही करते चले जाते हैं। और निर्गमन 13 उसके 21 में लिखा हुआ है, निर्गमन 13, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। कैसा महान परमेश्वर उस समय से उन लोगों को लेकर के जो निकले, जो प्रतिज्ञा किया मैं छुड़ाऊंगा मूसा के द्वारा, और वो छुड़ाते हैं, उनको लेके जाते हैं, वो कितना बलवा करते जाते, कितना उनके विरोध में काम करते जाते हैं, उनके आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, भूल जाते थे, हर बातों में उनका विरोध कर रहे थे, तिरस्कार कर देते थे, बछड़ा बना ले, मतलब कितना कितना नहीं उन लोग कर रहे थे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम। फिर भी वो कह रहे हैं कि दिन में आग का खंभा, रात में दिन में बादल का खंभा, रात में आग के खंभे को हटाए नहीं, और आगे आगे चलते चले गए। इस प्रकार से कभी भी परमेश्वर उनके लिए अविश्वास नहीं रहे, परंतु विश्वास योग्य बने रहे। लेकिन इजरायली क्या कर रहे थे? शरीर के भाव से तो चलने के लिए निकले थे कनान की ओर, लेकिन उनका मन कहाँ था? ये प्रेरितों काम 7:39 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो निकले तो थे, वहां से छुड़ाए तो गए थे परमेश्वर के बलवंत हाथ के द्वारा, परंतु वो लोग प्रेरितों काम 7 उसका 39 में वो इजरायली क्या कर रहे थे? परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। मतलब बार बार उनका मन वहीं चला जा रहा था। क्यों लेके आ गया यहाँ मरने? इससे अच्छा तो हम मिस्र में मर गए रहते। अरे वहां पर तो ऐसा ऐसा मिलता था खाने के लिए, हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। गिनती में सारी बातें लिखी हुई है। तो इनका मन मिस्र की ओर फिरा हुआ था, अपना मन को फिराए नहीं थे पूर्ण रीति से वो लोग, कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा पे चले, उसकी व्यवस्था और विधि नियम का जो बता रहे हैं उसके अनुसार करें। हाँ बोलते तो थे, परंतु फिर वो लोग पीछे हट जाते थे, फिर वो अपने जीवन में अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए चले जाते थे। तो इस बात को भी मेरे को जांचने का अवसर मिला कि वाकई में कभी कभी हो ही जाता है कि मन चला जाता है, फिर याद आता है वचन, फिर याद आता है नहीं, अब प्रभु की ओर ही चलना है, उसी की ओर देखना है। मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, वो दुख उठाना अच्छा समझ रहा था, तो ये सारी बातें याद दिलाता फिर से प्रभु, नहीं अपने लक्ष्य तो उधर ही है। जैसे कि भाई पौलुस के लिए निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। वो नहीं देखता इधर उधर, वो अपना देख रहा है एम क्या है, लक्ष्य मेरा। तो मेरे को तो दौड़ना है तो दौड़ना है, मैं और किसी बात में मन नहीं लगाऊंगा। उसका एक ही बात, एक ही लगन थी, लालसा थी। तो इनका मन तो था जाएंगे करके, लेकिन उनका मन इधर था, शारीरिक रीति से तो कनान की ओर, लेकिन उनका मन मिस्र की ओर लगा हुआ था। और फिर तो पहला कुरिन्थी 10:3-5 में हम लोग सब जानते हैं कि वो कि बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ था, इसलिए बहुत लोग क्या हो गए, ढेर हो गए। तो इसलिए देखना है कि वो जो पहला कुरिन्थी 10 का जो बातें लिखी हुई है दृष्टांत और हमारे लिए चेतावनी है अंतिम दिनों के लिए। और 106 भजन संहिता उसके 15 में भी लिखा हुआ है कि उनको मुंह मांगा वर तो दिया, पर उनके प्राण को सुखा दिया। मतलब कि वे लोग दिखा रहे थे जरूर अपने जीवन से, शरीर से कि हम हैं परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन वो बलवा कर रहे थे मन से। जिस प्रकार से एक लकड़ी जो बाहर से अच्छी दिखती है, दीमक अंदर अंदर खाता रहता है, पता ही नहीं चलता है।
और न तो उसको जलाने की जरूरत है लकड़ी को, न कुछ करने की, वो अपने आप टूट जाएगी। तो इसी प्रकार से उनका मन जो रहता है वो अंदर अंदर पूरी रीति से शरीर में ही लगे हुआ जीवन को रहता है। पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, 4 रोटी दे रहे हैं, मन नहीं मन न खिला रहा है, बटेर नहीं खिलाता, मांस नहीं देता, अब मतलब ये ऐसी बातों में तो वो वचन की ओर उनका मन नहीं लगा रहता है, जबकि वचन को ही परमेश्वर अधिक महत्व देते हैं। बार बार कहते रहते थे, मूसा के द्वारा भी बोलते थे कि जो मैं नियम विधि और ये सब जो दे रहा हूँ उनको बताना मानने के लिए, और वो बोलते भी हैं। तो इस प्रकार से उनका मन उधर लगा रहता है। और दूसरा कुरिन्थी 4:16 में इसलिए परमेश्वर हमारे लिए इन बातों को बताते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:16 के लिए कि उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 18 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तु थोड़े ही दिन की है पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम लोग सब जान रहे हैं कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो स्वर्गीय राज्य में वो प्रभु यीशु मसीह के आने पर उठा लिए जाने के लिए, यदि मृत्यु तो प्रभु के पास जाने के लिए, सारी बातें अनदेखा है, हम लोग नहीं देखे, पर विश्वास से हम लोग इस बात पे बने हुए हैं दृढ़ता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे ही। जब वो कह दिए, सारे वचन पूरे हो गए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोले गए, तो जब उनकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उसकी उत्पत्ति से भी समय से परमेश्वर पिता ने उनके बारे में कह दिया, तो सब बातें जब पूरी हो रही हैं तो ये भी बात पूरी होगी, भले ही देर हो रही, जैसे कल भैया बता रहे थे, हेमंत भैया। तो इस प्रकार से उनके आगमन का दिन तो है और हमको तैयार रहना ये भी है। इसलिए इन लोगों की तरह ना बने, इनका तो जीवन अंदर से भीतरी तरह से मनुष्य तो उनका शरीर था, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमारा भले शरीर नाश होता चला जाए, है ना, लेकिन हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाए, नया होता चला जाए। और एक बात को और मैं देख रही थी, भाई पौलुस जो थे वो जैसे कि एक व्यक्ति जो प्रभु में चल रहा है, वो उपवास कर रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ, न खाना न पीना न सोना, बीमार और जाड़ा ठंडी गर्मी हर चीज में, और बहुत सारे जो हम लोग देखे वचन में कि किस प्रकार से वो कितनी कठिनाइयों में जीवन बिताते हुए भाई पौलुस निकले थे। तो दूसरा कुरिन्थी 10 में इस बात को मैं पढ़ रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई पौलुस बोलते हैं 8 में, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं तो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होगा। या मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला नहीं ठहरूं, क्योंकि कहते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्नियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देखकर निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता। किसी व्यक्ति को देख करके हम कभी भी नहीं ये कह सकते हैं, अरे ये क्या हमको बताएगा, ये तो देखने में ऐसे ही है। ये कुरिन्थ की कलीसिया के लोग पौलुस को देख रहे थे और ये भी रियलाइज कर रहे थे, ये जो बोलता है बहुत गंभीर बातें बोलता है, पत्रियां भी लिखता है तो बहुत गंभीर से है और प्रभावशाली भी है, और परंतु देखते हैं तो देह का तो निर्बल दिखता है, एकदम दुबला पतला सा ऐसे ही, क्योंकि हो ही सकता है, हो सकता है भाई पौलुस हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आई, कई कई दिनों भूखा रहना, वो लिखे है अपने विषय में, कई कई दिनों जहाज में और पानी में और बेत खाने में, मतलब कितना अधिक। जब वो उसको मैं पढ़ी कि प्रेरितों काम में कैसे वो मार खा के भी वो काम करते हैं, वो पत्थरवाह कर दिए जाते हैं, फिर भी वहां से उठ करके चल देते हैं, पिछले दिनों में वचन जो मैं बताई थी, और फिर से वो जाकर के सुसमाचार सुना रहे हैं।
और मरा हुआ जान करके उसको छोड़ के भी चले गए थे लोग, यहूदी लोग। लेकिन वाकई में उनके अंदर वो सामर्थ्य परमेश्वर की, तो शरीर से वो देह में निर्बल, हमारा भी शारीरिक बाहरी मनुष्यत्व नाश होता चला जाएगा, दिखाई देगा कि अरे कैसा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बताएंगे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन अंदर से और व्यक्तव्य में हल्का, मतलब कुछ भी नहीं है ये भाई, परंतु इसकी पत्रियां कितनी गंभीर और प्रभावशाली है। फिर वो लिखते हैं आगे, तो जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहर। सही बात। कई लोग सोचते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई मानवेल आए हैं, कि हमारे यहाँ से ही मतलब इसी कलीसिया से जीवन पाए है। तो अभी जिस प्रकार से उनका समर्पण है, जैसे वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जैसे वो सीख रहे हैं, और उनका लगन वही रहता है, बोलते हैं, बता रहे थे कि पूरे समय अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, ये रहती है मेरी इच्छा और कुछ नहीं। तो देखने में भले ही छोटे नाटे से रहेंगे, कोई भी इंसान देख के लगेगा अरे ये क्या, ये तो कुछ नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके द्वारा हमारे तक पहुंचता है, तब लगता है वाकई में इनकी पत्रियां, इनके बोले वाले वचन कितने प्रभावशाली हैं, और ये आत्मा में होकर कैसी बातें, गहरी बातों को बताते हैं। तो इसलिए 12 में कह रहा है कि हम कितनों के साथ अपने को गिने या कितने को उससे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं। हम तो ज्यादा अच्छा जानते हैं, हम तो अच्छा है, हम इससे अच्छे से वचन बता सकते हैं, हम अच्छे इससे गा सकते हैं, हम इससे अच्छा हम प्रार्थना कर सकते हैं, इससे अच्छे तो हम कर सकते हैं। ये आज आता है घमंड का जीवन, और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख कहते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हम ठहर जाते हैं। इसलिए अपने वचन के द्वारा परमेश्वर में बताते हैं कि पौलुस भाई इस रीति से वो देह के दिख रहे थे निर्बल, लेकिन आत्मा में एकदम बलवान, और इसीलिए वो इनकी पत्रियों को लिख करके अपने अनुभव को भी लिखते चले गए कि हमें वो शिक्षा मिले कि हम अपने मन को कहाँ लगाए हैं। इस्राएलियों की तरह तो नहीं कि उनका मन जो शरीर के अनुसार मिस्र की ओर लगा हुआ था, बार 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 उनको चिताया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना मन को भी लगा लेते थे। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरी सहायता की है, और उसको बार बार याद दिला रहे थे। और भजन संहिता 78 उसका 42 को भी पढ़ना चाहूंगी। वहां लिखा है, उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। मतलब झट भूल गए उन लोग सब कुछ, कितने मुश्किल से, मतलब कितना दिन लगा होगा, एक विपत्ति फिर दूसरे दिन ठीक, फिर दूसरी विपत्ति, फिर मतलब उनका मन भी घबराया होगा, बाप रे क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है। इतना बड़ा भुजबल उनका, उसको भी स्मरण नहीं किया। और न वह दिन कि हम लोग कैसे निकाले गए हैं इससे छुड़ा करके, कितनी तकलीफ थी वहां पर हम लोग को, ये सारी बात तो वो भूल गए थे। वो दिन भी याद नहीं था कैसे हमको परमेश्वर ने उस दुष्ट द्रोही के हाथ से छुड़ाया, फिरौन के हाथ से, इस सब को वो भूल गए थे, और उनके लिए वो अविश्वास योग्य बने रहे। जबकि हर बातों में परमेश्वर पिता ने उनको एक हिदायत दी थी कि स्मरण रखना, बहुत सारी बातें वो स्मरण रखने के लिए। बस एक बात को मैं बताना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण 9:7 है, इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस देश से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। बहुत सारी बातें याद करने के लिए है। लूत की पत्नी को स्मरण रखना, फसा के पर्व को स्मरण रखना, बहुत सारा है, उस बात पे मैं नहीं जा रही। लेकिन इस बात को परमेश्वर पिता बता रहे हैं कि इस बात का स्मरण रख और कभी भी नहीं भूलना।
मतलब तू देख, तू विचार कर अपने जीवन के लिए। हम मुझे बता रहा था, इस बात को देख और याद कर कि तू किस किस रीति से मेरे को क्रोधित दिलाई है अब तक, है ना, किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। और जिस देश से तू मिस्र देश से निकला है, उस संसार से छुटकारा मिला है, यहाँ तक तुझको मिला है, तो क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को बलवा ही बलवा मिला है क्या? मेरे बार बार चिताए जाने पर भी मैं हट करते हुए, नहीं मेरे को तो यही अच्छा लगता है, इसी संसार में रहूं, इसी में मन लगाऊं, कि मैं सच में चिता करके चेत करके अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेर करके अपने मन को, अपनी आंख को, अपने जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ सच में प्रभु को ही दे करके, नहीं प्रभु मेरे को तो आपके साथ ही जीना है, प्रभु यीशु मसीह आपके ही चरणों में रहना, आपकी ही बातों को सुनना, आपसे सीखना है मुझको। और हम जो आपस में संगति करते उससे ही सीख करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि वे लोग, उस समय के लोग मुझको इस रीति से प्रत्युत्तर दे रहे थे, मैं कितनी भलाई कर रहा था, बोल देता था, भूल जाता था, फिर क्षमा कर देता था, फिर उनको लेके चलता था, लेकिन वे लोग मेरे साथ विरोध ही करते रहे, बलवाई करते रहे। और इसीलिए मैं अविश्वास के कारण, उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण, इब्रानी में लिखा है, वो प्रवेश नहीं कर पाए विश्राम में। और मैं फिर क्रोधित होकर के दुख से बोल दिया कि ये विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो सच में हमारे लिए ये अंतिम समय में बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सारी बातें उस समय तो घटित हो रही थी, लेकिन हमारे लिए तो ये लिख के दे दिए हैं कि देखो भाई, उस समय के लोग ऐसा कर रहे थे तो तुम मत करना। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि वचन से वो हमेशा सिखाते रहते, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ, वचन की प्रशंसा करती हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद, आप सबों को जय मसीह।